तो नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जी के प्रकाश गोदारा में। और आज की हमारी क्लास है आधुनिक भारत के प्रमुख आंदोलन और घटनाएं, जो कि एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, पुलिस, रेलवे और स्टेट पीसीएस को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को बनाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। अगर टाइम ड्यूरेशन की बात की जाए तो टाइम 1885 से लेकर 1951 तक का जो समय काल है, इनके बीच में ये घटनाएं घटित हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात की जाए तो 1885 सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, होम रूल आंदोलन, रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, चौरी चौरा हत्याकांड, सविनय अवज्ञा आंदोलन, गोलमेज सम्मेलन, उसमें प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और तृतीय गोलमेज सम्मेलन, पूना समझौता, पाकिस्तान की अलग पाकिस्तान की मांग और भूदान आंदोलन पर चर्चा करेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, अब इनको ट्रिक से याद करने की जो महत्वपूर्ण डेट्स हैं उनको ट्रिक से याद करने की कोशिश करेंगे। 12 डेट्स हैं, क्रम वाइज डेट्स, इसको इनको मैं क्रम वाइज लिखा है मैंने। 1885 लेकर 1951 तक का समय काल, इसी इनके अंदर ये सभी 12 की 12 घटनाएं घटित हुई। अब बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 में इसकी क्या होती है, स्थापना होती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 1885 में स्थापना होती है। कैसे याद करेंगे, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 1885 में स्थापना हुई। 8वीं क्लास में ग्रेस लगा, कांग्रेस से मतलब होता है ग्रेस। कांग्रेस का मतलब समझ लो, यहाँ पर ग्रेस से रिलेट करना मतलब नहीं होता है ग्रेस, कांग्रेस का रिलेट करके यहाँ पर याद करने की कोशिश करें। कांग्रेस बोले तो ग्रेस। 8वीं में 5 बार ग्रेस लगा, जब वो 18 साल की उम्र में 8वीं में 5 साल 5 बार ग्रेस लगा उसके। 8वीं में 5 बार ग्रेस लगा 18 साल की उम्र में। तो होम रूल आंदोलन, बाद में होम रूल आंदोलन की बात करते हैं। होम रूल आंदोलन 1916, रॉलेट एक्ट 1919, जलियांवाला बाग हत्याकांड सभी जानते हो आप, 1919, 13 अप्रैल 1919, खिलाफत आंदोलन 1919, असहयोग आंदोलन 1920, चौरी चौरा हत्याकांड 1922, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, गोलमेज सम्मेलन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1930 को, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 को हुआ था। पूना समझौता 1932 को हुआ, पाकिस्तान की अलग मांग 1940 और भूदान आंदोलन 1951। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को ट्रिक से याद कर लिया। अब बात करिए होम रूल आंदोलन। होम रूल बोले तो घर में नियम बना, होम में रूल बना कि 19 साल से कम आयु के बच्चे दोपहर 1 बजे से 6 बजे तक कंटिन्यू पढ़ाई करेंगे। होम में रूल बना कि 19 साल से कम आयु के बच्चे 1 बजे से लेकर दोपहर के 1 बजे से 6 बजे तक कंटिन्यू पढ़ाई करेंगे। रॉलेट एक्ट, रोने लग गए थे। कौन रोने लगे? जो 19 साल से कम उम्र के बच्चे थे वो रोने लगे। 19 साल से कम उम्र के बच्चे रोने लगे, ये नियम लागू किया। कौन सा? होम रूल। जो 19 साल से कम आयु के बच्चे हैं वो दोपहर 1 से 6 बजे तक पढ़ाई करेंगे कंटिन्यू। जलियांवाला बाग हत्याकांड आप सभी जानते हो, 13 अप्रैल 1919। खिलाफत आंदोलन, ये सभी खिलाफ हो गए। किसके? इस नियम के खिलाफ हो गए। जो 19 साल के बच्चे थे वो सभी इनके इससे खिलाफ हो गए। इसके जो ये रूल निकला था इसके खिलाफ हो गए थे। असहयोग आंदोलन, इनको सहयोग मिलना बंद हो गया। 20 साल की उम्र में क्या हो गया? सहयोग मिलना बंद हो गया। तो इन्होंने 22 साल की उम्र में चोरी करनी स्टार्ट कर दी। चोरी करनी, कितने साल इन्होंने चोरी की? 22 में प्लस 8 कर दो तो 30 साल तक इन्होंने चोरी की। तो 1923 सविनय अवज्ञा आंदोलन, 8 साल तक इन्हें ये सहन किया। 8 साल तक चोरी करी, ये चीजें सहन करी इन्होंने। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। गोलमेज सम्मेलन, बाद में ये तंग आ गए और एक सम्मेलन बुलाया। ये सम्मेलन चला 3 साल। 1930 में ये तंग आ गए थे, इतनी सहन कर पाए और उन्होंने एक सम्मेलन बुला लिया। 3 साल तक ये सम्मेलन चला, 1930, 1931, 1932।
प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932। बाद में एक समझौता हुआ 1932 में, एक समझौता हुआ और इन्हें अलग कर दिया गया, अलग पाकिस्तान की मांग इन्हें अलग कर दिया गया भूमि दान में देकर। तो 40 में अलग कर दिया गया भूमि दान देकर, 51 में इन्हें भूमि दान दे दी गई। तो पाकिस्तान की मांग 1940 और भूदान आंदोलन 1951। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अब डिटेल से चर्चा करने की कोशिश करेंगे। किसने इनकी स्थापना की, क्यों इसकी स्थापना की गई, प्रथम अध्यक्ष कौन था, प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, इनके बारे में चर्चा करेंगे। स्थापना के बारे में तो मैं आपको पहले बता चुका था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 में को हुई थी। अब किसने इसकी स्थापना की, संस्थापक कौन थे, तो ए.ओ. व्यूम इसके संस्थापक थे, जो कि स्कॉटलैंड के निवासी थे। अब आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ए.ओ. व्यूम इसका पूरा नाम पूछा जा सकता है, तो एलन ऑक्टेवियन व्यूम, एलन ऑक्टेवियन व्यूम। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में स्थापना की गई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, ये जो कि मुंबई महाराष्ट्र में पड़ती है। लॉर्ड डफरिन उस समय वायसराय हुआ किया करते थे। वायसराय की उस समय पदवी थी, वहाँ वो लॉर्ड डफरिन हुआ किया करते थे। दादा भाई नौरोजी ने इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा, इससे पहले इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था। दादा भाई नौरोजी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम रखा इसका, इससे पहले इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ हुआ किया करता था। प्रथम अध्यक्ष पूछा जाए तो व्योमेश चंद्र बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। प्रथम महिला अध्यक्ष पूछा जाए तो एनी बेसेंट, जो कि आयरलैंड की निवासी थी। एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अध्यक्ष थी। एनी बेसेंट के बारे में एक तथ्य ये याद रखिएगा, 1917 में कोलकाता अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी एनी बेसेंट ने। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष का पूछा जाए तो सरोजनी नायडू प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। भारत की कोकिला भी कहा जाता है सरोजनी नायडू को, और भारत की कोकिला महात्मा गांधी ने सरोजनी नायडू को भारत की कोकिला कहा। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल थे। 1925 में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी सरोजनी नायडू ने, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1925 में कानपुर में अधिवेशन हुआ था, उसकी अध्यक्षता की थी सरोजनी नायडू ने। प्रथम विदेशी अध्यक्ष जॉर्ज बुल, जो कि ब्रिटिश के निवासी थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम विदेशी अध्यक्ष थे। अब आपसे एक ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम विदेशी अध्यक्ष, तो इसका आंसर होगा बदरुद्दीन तैयब। अब बात करते हैं होम रूल आंदोलन की। अब आगे बात करते हैं होम रूल आंदोलन 1916। होम रूल आंदोलन की शुरुआत 1916 से हुई थी। क्या था ये होम रूल आंदोलन, इसके बारे में पहले बात करते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान की ये घटना है। प्रथम विश्व युद्ध के प्रारंभ होने पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो नरमपंथी दल ने ब्रिटिश की सहायता करने का निर्णय लिया। प्रथम विश्व युद्ध दौरान की यह घटना है 1916, मतलब प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, 1914 से लेकर 1918 तक चला था। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1918 तक चला था, उसी के दौरान की यह घटना है। प्रथम विश्व युद्ध के प्रारंभ होने पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो नरमपंथी दल ने ब्रिटिश की सहायता करने का निर्णय लिया, अंग्रेजों की सहायता करेंगे, यह निर्णय किसने लिया, कांग्रेस का नरमपंथी दल ने लिया था। उस समय कांग्रेस दो भागों में बंटी थी, नरमपंथी और गर्मपंथी। इसके पीछे यह कारण था कि अगर भारत ब्रिटेन का साथ देगा तो प्रथम विश्व युद्ध के समाप्त होने के बाद ब्रिटिश भारत को आजाद कर देगा। परंतु कांग्रेस को यह पता चल गया कि अंग्रेजी सरकार ऐसा नहीं करेगी। उन्होंने इसी के बीच होम रूल आंदोलन की शुरुआत कर दी थी, और यह होम रूल आंदोलन आयरलैंड के होम रूल आंदोलन से प्रभावित था। 3-4 चीजें इसमें याद रखने की जैसे प्रथम विश्व युद्ध के दौरान की यह घटना है, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, 1914 से लेकर 1918 के बीच। प्रथम विश्व युद्ध के प्रारंभ होने पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो नरमपंथी दल ने ब्रिटिश की सहायता
करने का निर्णय लिया। कौन से दल ने? नरमपंथी दल ने। ब्रिटिश की सहायता कौन करेगा? नरमपंथी दल। इसके पीछे कारण था कि अगर भारत ब्रिटेन का साथ देगा तो प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद ब्रिटिश भारत को आजाद कर देगा, परंतु कांग्रेस को ये जल्दी पता चल गया था कि अंग्रेजी सरकार ऐसा नहीं करेगी। उन्होंने इसी बीच में होम रूल आंदोलन की शुरुआत कर दी, और ये जो होम रूल आंदोलन था ये किससे प्रभावित था? ये आयरलैंड के होम रूल आंदोलन से प्रभावित था। इसकी शुरुआत दो लोगों ने की, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने इसकी स्थापना की। और कहां से शुरू किया? ये बेलगांव पुणे से इसकी शुरुआत होती है होम रूल आंदोलन की। 1916 की बात है। अब एनी बेसेंट के संबंधित कुछ तथ्यों को जान लेते हैं। एनी बेसेंट ने 1917 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, पहले भी बता चुका हूं ये बात। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, ये बात भी बता चुका हूं। आयरलैंड की रहने वाली थी, ठीक है। अब बात करते हैं बाल गंगाधर तिलक की। बेलगांव पुणे से शुरुआत की थी किसकी? होम रूल आंदोलन की, 1916 में। भारतीय अशांति के जनक कहा जाता है बाल गंगाधर तिलक को, भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है। बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेकर रहूंगा, ये नारा बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। बाल गंगाधर तिलक शिक्षक, समाज सुधारक, वकील और एक स्वतंत्रता सेनानी भी थे। और महाराष्ट्र में गणपति उत्सव का प्रारंभ किया था बाल गंगाधर तिलक ने। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखी थी, जो कि कहां पर लिखी थी? मांडले जेल, बर्मा ने इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी गीता रहस्य में। अब बात करते हैं रोलेट एक्ट की। 19 मार्च 1919 को होम रूल आंदोलन में भारतीयों ने साथ दिया था अंग्रेजों का। होम रूल आंदोलन में भारतीयों ने साथ दिया था अंग्रेजों का, यह सोच के कि भारत को आजाद कर देंगे, यह सोच के कि वो भारत को आजाद कर देंगे। इसके परिणाम स्वरूप रोलेट एक्ट लेके आ गए। होम रूल आंदोलन में भारतीयों ने साथ दिया था अंग्रेजों का, यह सोच के कि वो भारतीयों को क्या कर देंगे? आजाद कर देंगे प्रथम विश्व युद्ध के बाद में। लेकिन इसके परिणाम स्वरूप वो लेके आ गए रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट क्या था? रोलेट एक्ट एक काला कानून था। इसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाता था, संदेह या शक के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाता था। अगर किसी भी व्यक्ति उनको अंग्रेजों को ये लगता था कि ये जो भारतीयों को भड़काने में उनके विरुद्ध हैं, तो वो उनको गिरफ्तार कर लेते थे। इस कानून को बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून कहते हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किस कानून को बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून कहा जा सकता है? कहते हैं। क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है, ये तीन आपको ऑप्शन में दे देंगे और पूछेंगे रोलेट एक्ट में से इनमें से कौन सा नहीं है या ये सभी है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके तहत 10 अप्रैल 1919 को पंजाब के लोकप्रिय नेता सैफुद्दीन किचलू, नाम याद रखिएगा, सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया गया। कब की बात है? 10 अप्रैल 1919 की बात है। कहां के नेता थे? पंजाब के लोकप्रिय नेता सैफुद्दीन किचलू, नंबर 1 सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिए। इसके 3 दिन बाद, 10 अप्रैल के 3 दिन बाद 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया। तो एक बार फिर से रिपीट करूंगा, रोलेट एक्ट 19 मार्च 1919 की बात है। होम रूल आंदोलन में भारतीयों ने साथ दिया था अंग्रेजों का, यह सोच के कि भारत को वो आजाद कर देंगे। इसके परिणाम स्वरूप वो लेके आगे रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट में क्या 4 प्रमुख बातें थी? कौन कौन सी? रोलेट एक्ट एक काला कानून था जिसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाता था। इस कानून को बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून कहते हैं। इसके तहत 10 अप्रैल 1919 को पंजाब के लोकप्रिय नेता सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके 3 दिन बाद 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया। अब बात करते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। रोलेट एक्ट के विरोध में पंजाब के अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सभा बुलाई गई। रोलेट एक्ट के विरोध में बुला रहे हैं, कहां पर बुला रहे हैं? पंजाब के अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सभा बुलाई गई और यह शांतिपूर्ण विरोध कर रहे थे।
यहाँ पर जलियांवाला बाग में शांतिपूर्ण विरोध कर रहे थे, पर जनरल डायर ने इन पर अंधाधुंध गोलियां चलवा दी। जनरल डायर कौन था? एक अंग्रेज अधिकारी था। इन्होंने क्या किया? इन पर अंधाधुंध गोलियां चलवा दी थी। इस घटना के विरुद्ध में महात्मा गांधी ने केसर-ए-हिंद और की उपाधि और रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दी अंग्रेजों को वापस, ब्रिटिश सरकार को वापस। महात्मा गांधी ने केसर-ए-हिंद और उपाधि और रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि वापस ब्रिटिश सरकार को वापस लौटा दी। इस घटना की जांच के लिए हंटर कमीशन को नियुक्त किया गया। इस घटना की जांच के लिए हंटर कमीशन को नियुक्त किया गया था। इस सरकारी रिपोर्ट के अनुसार इस जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, इसमें 379 व्यक्ति मारे गए थे। परंतु यहां पर ध्यान रखिएगा, परंतु कांग्रेस समिति के अनुसार लगभग 1000 लोगों को यहां पर मारा गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड में हंसराज नामक भारतीयों ने जनरल डायर का क्या किया था? सहयोग किया था। किसने? हंसराज नामक भारतीय ने जनरल डायर का सहयोग किया था। तो एक बार फिर से रिपीट करूंगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 की यह घटना है। रोलेट एक्ट के विरोध में पंजाब के अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सभा बुलाई गई और यह शांतिपूर्ण विरोध कर रहे थे, पर जनरल डायर ने इन पर क्या कर दी? अंधाधुंध गोलियां चला दी। इस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने केसर-ए-हिंद और की उपाधि और रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि ब्रिटिश सरकार को वापस लौटा दी। इस घटना की जांच के लिए हंटर कमीशन को नियुक्त किया गया। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार इसमें 379 व्यक्ति मारे गए थे, परंतु कांग्रेस के समिति के अनुसार लगभग 1000 लोग मारे गए थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड में हंसराज नामक भारतीय व्यक्ति ने जनरल डायर का सहयोग किया था।